अभी स्किन का जो ये था, लाइकन पैनस का पेशेंट था, बच्ची हो, तो उसको लास्ट टाइम हमने जब नाड़ी परीक्षा कर दी तो उस वक्त दैव पाटिल चिकित्सा कहा गया कि इनके घर में कोई तो रामदासी है। रामदासी यानी कौन? जो रामदास स्वामी का करने वाले हैं ऐसे लोग। तो बोले कि नहीं है ऐसा कोई, और वो रामदास की सेवा बंद हो गई इसलिए इसको स्किन का ये प्रॉब्लम है, तो नाड़ी से आ गया था। तो अभी उसका डैडी आ गया था, तो वो बोला ना कि उसके अंकल ही थे जो बार बार सज्जनगढ़ को जाते थे और वहाँ रामदास स्वामी का पूजा पाठ वगैरह करते थे और दास बोध भी पढ़ते थे, और वो बंद हो गया। उसके उनके कंधे के ऊपर वाला ये छोटी लड़की खेली हुई थी और उनको भी स्किन का प्रॉब्लम था। तो अभी उनका तोड़गा आ गया ना, शेला जो रहता है वो सोनेरी कलर का जिसका बॉर्डर है, और वो बूंदी का लाडू जो रहता है ना, तो 21 लड्डू और एक कुछ तो आ गए, 101 रुपये दक्षिणा, ये अर्पण कर दो एक बार तो वो बच्ची का कम आ जाएगा। लेकिन एक बात ऐसी है कि लाइकन पैनस का पेशेंट है, फिर भी 1 महीने में वो 40 to 70% अच्छी हो गई है, क्योंकि अभी ये आउटलेट मिल गया है। जो उनकी जो आत्मा रहेगी, उसके अंकल की वगैरह, ये लोग ऐसे ही रहते हैं। घर से कोई भाग जाता है, संन्यास ले लेता है, संन्यास भी होता नहीं और घर पर भी नहीं आता और मर जाता है, तो सन्यासी लोगों का पहले ही पिंडदान हो जाता है। इसलिए सन्यासी लोगों से कभी प्रसाद नहीं लेना है, वो प्रेतवत रहते हैं, तो हम प्रेत का प्रसाद खा रहे हैं ऐसा होता है। तो वो लटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो वो घर में जो बच्ची है, छोटे लोग हैं या लड़के नहीं होने के लिए वगैरह कोशिश करते रहते हैं, तो कहीं तो हम वो जाते ही है ना किसी को दिखाने के लिए कि ये क्या हो रहा है। तो कोई सत्पुरुष मिलता है उनको, तो बता देता है ऐसा ऐसा हो गया। तो ये नाक नाड़ी परीक्षा में ये भी आ जाता है। ये करने के बाद उनको मुक्ति मिल जाती है, इसलिए वो पीछे लगते हैं ऐसा। और प्रारब्ध का भी भाग रहता है, पुराने जमाने में जो कुछ किया उन्होंने उसका भी हो जाता है। एक दिन का बच्चा रहता है, कैंसर हॉस्पिटल में हम अक्सर देखते थे, और उसको ब्लड कैंसर रहता है, तो उसमें क्या खाना पीना गलत किया छोटे बच्चे ने, तो उसके मम्मी डैडी ने कुछ नहीं किया होता, उसने नहीं किया होता, तो ये हो कैसा गया? कार्य दिखता है तो कारण भी होना चाहिए। तो इस जन्म में वो मिलता नहीं, पिछले जन्म में मिलता है, तो उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करनी। ये किसी को बताया तो मॉडल सेंस के लोगों को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन इसका न्यूरोसाइको एंडोक्राइनोलॉजी के हिसाब से विचार चल रहा है, वो लोग कर रहे हैं। 50 वर्ष के बाद इंडियन डॉक्टर्स मानेंगे। पण इतक्या डिटेलमध्ये आम्हाला नाही समजत। आपने आ जाता है, काय तोडगा जैसा हमें आता है वैसा आपको भी आना होगा ना, आता ही है। जितनी श्रद्धा भाव बढ़ता है हमारा, उतना वो आना शुरू हो जाता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्या क्या चीजें रहती है। अभी वो एक लड़की आई थी डॉक्टर, और उसकी गायनेकोलॉजी दूसरी आ गई थी, तो हर रोज झाइलोकेन और सोडा बाय काप इसका पानी का वो यूज लेती है ब्लैडर में, क्योंकि उसको जलन होती है वगैरह, इसके लिए झाइलोकेन। और पेन होता है यूरिन के लिए, इसलिए हर रोज पेन किलर लेती है। वो बोलती है खुद ही कि मैं किडनी फेलियर से मरने वाली हूँ। उसके 7 एबॉर्शंस हो गए। प्रैक्टिस वगैरह सब अच्छा है, लेकिन वो स्टूडेंट हमारी थी अरुणा, उसने लाया था, उसकी नाड़ी देखने के बाद पहले कुछ ये बाकी चीजें आई ही नहीं दवाओं की। उन्होंने बोला कि उसका जो खेत है, और खेत में धनगर लोगों का जो देव रहता है ना वो है, और उसको शेल्टर नहीं है, पूजा पाठ कुछ होता नहीं, वैसा ही पाला है। ये पहले आ गया, उसकी सेवा हुई। और मुझे उस वक्त जो भिंडी वगैरह रहती ना वो, और वो धनगर दिखाई दिया आँख जब बनी थी, तो उसको कुछ पता नहीं था ये, और ये ऐसी चीजें क्यों होती है। लेकिन उसका मैंने बाद में कारण खोजा ना, तो 7 बार किसी को एबॉर्शन अगर होता है तो वो चीज उसको तकलीफ देगी ना। डॉक्टर क्या बोलेंगे, टॉक्सिक पॉजिटिव रहेगी, खून में गंदगी रहेगी, एंडोमेट्रियल टॉक्सिसिटी रहेगी, व्हाटएवर। किस वजह से? जो खाना खा रहे वो इतना गंदा है नहीं, हिस्टेरेक्टोमी कर दी उसकी, गार्डन के ऊपर प्रेशर आता होगा इसलिए, और बीज ग्रंथि भी निकाले हुआ, जब हिस्टेरेक्टोमी हो गई, फिर भी उसको आराम नहीं, यानी यूट्रस तो चला गया और यूरिन की जलन हुई थी। और हमारी नाड़ी में पहले क्या आ गया, जय होता है। तो मैं अभी विश्राम ले रहा था ना,
तो उसका फोन आया मुझे, वो बोली कि आपने जैसा बताया वैसा सब हमारे खेतों में शेल्टर नहीं, महादेव जी का मंदिर है और रंगर लोग आते थे और उनकी यात्रा बढ़ती थी जलगांव। वो जलगांव को है और जो उसका मिस्टर जो है कोकण का है, तो वो करने तो आराम हो जाएगी क्योंकि हमारा तजुर्बा है, ऐसा होता ही है। तो ये ट्रीटमेंट अभी उसके शरीर में जो है वो 70% है, 30% बाकी बचा उचा हमने कर दिए। लेकिन ये सब वो 22 बरस से भुगत रही है, 22 बरस। अभी उसके दूर प्रारब्ध उसका अभी 18 है तो उसका मतलब हो गया। तो अपने आप ये नाड़ी परीक्षा जो बताते थे, यहाँ जो आए ना सब लोगों को वो आ जाएगी। महाराज जी ने ऐसा बता के है ना। तो हमें कब आएगा ऐसा नहीं रहता, आपको भी आ जाएगा। ते समजलंच नाही तर तोपर्यंत पेशंट समझेगा समजलं क्यों नहीं? आपने नाड़ी परीक्षा की तो एट दैट मोमेंट आपको आना ही होगा, है ना। और ये सब आयुर्वेद जो है अभी मैंने बताया ना, वो सात्विक राजस तामस अहंकार के परे आत्म तत्व की तरफ है। जब इंद्रिय तैयार हो जाती है, महाभूत तैयार होती है, तो जो आयुर्वेद है वो चरक शुरू वाग्वड़िया का आयुर्वेद है। तो इसमें फर्क करना चाहिए। यानी हम बोलते हैं ना कार्य कारण भाव, तो कार्य कारण भाव जो है अहंकार के बाद में सब चीजों के ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय उभयात्मक मन पंच तन्मात्रा उससे भूतोत्पत्ति महाभूत, उसके पहले कुछ नहीं। इसलिए कभी मन में ऐसा नहीं आना चाहिए आपको कि पहले कोंबड़ी या पहले अंडा। भगवान जी को जो संकल्प करेगा वो पहले, उसने अंडे का संकल्प किया अंडा, कोंबड़ी का किया तो कोंबड़ी, फिनिश ना बात। बचपन से ये सताता रहता है हमें, है ना। उसको बोलते हैं संकल्प सृष्टि। मैथुन सृष्टि और संकल्प सृष्टि ऐसा दोन रहता है। ब्रह्मदेव जी ने मैथुन सृष्टि उत्पन्न नहीं की, पहले संकल्प सृष्टि होगी, बाद में मैथुन सृष्टि आती है। इसलिए हर एक पूजा पाठ में पहले संकल्प करता है वो ब्राह्मण। क्यों? तो हमारे मन की जो शक्ति है वो इतनी तगड़ी हो जाती है, पहले भौतिक रहती है, बाद में वो थोड़ी सी मेटाफिजिकल हो जाती है, और बाद में चित्त शक्ति हो जाती है ना। चित्त शक्ति आत्मा की रहती है। तो इंटरमीडिएट आ गए ना, तो मन में जो भाग होता है वो अपने आप आ जाता है, निर्गुण चीज सगुण हो जाती है। आपने मन में लाया और वो चीज आ गई, ऐसा हो सकता है। जो चमत्कार होता है वो चमत्कार वहां रहता है। इसलिए ऑटोबायोग्राफी पे योगी नाम की एक किताब है योगानंद की, वो आप पढ़ लो, आपको बहुत फायदा हो जाएगा उससे। सिर्फ ये चीजें व्यवहार में हम ज्यादा बोल नहीं सकते, नहीं तो क्या है वो हमें वैद्य के बदले दूसरा ही कुछ मान लेंगे, है ना। और देखो ना, ब्लैडर का कैंसर है, रेक्टम को हो गया है, लीवर में फैल गया है, उसके अंदर उल्टी है, बुखार भी आता है। पहले ये था अपस्मार था, उसकी दवा शुरू है। ऐसे इतने कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट आने के बाद आप क्या दुष्यम देशमुख बलम कानून सब कर सकेंगे? अवस्था तो सुविधा वैसे ही दुष्यम देशमुख बलम कानून एक पेशेंट का आप सब करके देख लो, होता ही नहीं। एक ऐसा जाता है, दूसरा उसको मार देता है ना। अलग ही चीज रहती है वो, उसकी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन एक पेशेंट 4-5 पेशेंट आप दे सकेंगे ज्यादा से ज्यादा, कोई नहीं। तो ये ठीक है, नाड़ी परीक्षा जो आता है वो ही दे। ठीक है, मनिका नाम है। तर आपण नाडी परीक्षा करताना किंवा हिस्ट्रीमध्ये म्हणजे घरी कुणी अविवाहित स्त्री आधी मरण पावले का वगैरे विचारतो. मग त्याच्यामध्ये आता तुम्ही जे सांगितलं तेच रिझन आहे का की गृहस्थाश्रमातली सुख पण मिळत नाहीत आणि हे पण नाही, सो तेच कारण आहे. मेरा एक स्वप्निल की तरह नाम का लड़का है ना, उसने प्रैक्टिस शुरू कर दिया और पहली पेशेंट आ गई और बोल रही थी हमें बच्चे नहीं होते और जी घबराता है वगैरह, और हमारा बहुत झगड़ा होता है मिस्टर के साथ। उसके मिस्टर वहीं बैठे थे, तो दोनों का ये झगड़ा शुरू हो गया वहीं।
सीधी सी बात के ऊपर तुम क्यों बता रहे हो ये वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बोला कि टेढ़ो आप नाड़ी वगैरह देख रहे थे, दवा क्या करनी है, और उन्होंने दवा वो नाड़ी परीक्षा की, नाक नाड़ी परीक्षा, तो उसको फांस लिए हुए एक लड़की दिखाई देने लगी बार बार। अभी ये पहला पेशेंट उसका, ये ऐसी नाड़ी परीक्षा लगी, और यहाँ जो सिखाया था सब कुछ आयुर्वेद का, चरक जी का वगैरह, वो उसको दवा आ ही नहीं रही थी। वो बार बार कोशिश कर रहा था, महाराज जी को बता रहा था कि मुझे दवा बता दे, दवा बता दे, तो ये आ ही नहीं रही थी दवा। तो वो हैरान हो गया। 2-5 मिनट के बाद वो बोला कि अभी इनको पूछ ही लेते हैं। तो पेशेंट बैठा है अच्छा सामने, और डॉक्टर यंग बैठा है, तो ये सब चीजें हो नहीं सकती ना। तो उसने वैसे ही पूछ लिया। तो उसका जो मिस्टर था ना, वो बोला कि तुम जरा बाहर जाके बैठ लेना। और बाद में बताया कि ये घबरा जाएगी, इसलिए मैंने बताया नहीं, लेकिन हमने नया घर ले लिया रेंट के ऊपर, और वहाँ एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। क्या बोलते वो सच है, उसको पता ही नहीं था उसकी बीवी को, और बीवी घबराएगी इसलिए वो बोल नहीं रहा था। और बोला जब से उस घर में आ गए, हॉन्टेड हाउस ही, वो जो आत्महत्या करके मरते वो लटकते रहते, घूमते रहते, भूत प्रेत पिशाच हो जाते ब्रह्मराज के दौरान। वैसा उसका हो गया था। तो उन्हें सिर्फ घर बदलने के लिए उनको कह दिया, दवा वगैरह कुछ नहीं। उसका पहला पेशेंट बगैर पैसे देते, ठीक है। लेकिन ये बात सच निकली और वो हैरान हो गया। बाद में उसके ऑफिस के बहुत सारे लोग उसके पास पेशेंट के हिसाब से आ गए, लेकिन ऐसी बातें होती लगी तो इमीडिएट समझ में आ जाता है। मन की जितनी सूक्ष्मता हो जाएगी ना, कई बार नाड़ी परीक्षा देखते देखते ऐसा होता है कि वो पेशेंट का हार्ट ऐसा बीट होता रहता है, हमारा रहता है, और बीट विट स्पर्श जो है ना, वहाँ से पल्सेशन समझ में आ जाता है। बाकी पूरी सृष्टि जो है वो पिघल जाती है। तो उस वक्त जो नाड़ी परीक्षा होती है उससे बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ जाती है और पेशेंट का बराबर निदान हो जाता है। पहले आप चलो तो अगवट का आयुर्वेद करो, बाद में आपको ये आने ही वाला है। अरे नाड़ी परीक्षा तो इसी करनी है, माधव अक्षर माधव में नाम का जो ग्रंथ है उसमें मैंने वो लिख दिया है, सब लोगों को आपको मिल जाएगा। माधव द्वय का बोला। आणि सुश्रुतांनी समद्वागत वीर्य सांगताना 16 वर्ष स्त्रीचं वय सांगितलंय आणि 25 वर्ष पुरुषांचं सांगितलंय, तर हा डिफरन्स का म्हणून आहे, म्हणजे समद्वागत वीर्य होण्यासाठी? 25 से तो वर्ष गुमान नारी दोष से ये जो है ना, 16 वर्ष की लड़की है तो 18 वर्ष तक उसके पूरे बॉडी ऑर्गन तैयार हो जाते हैं। उसके पहले उसकी शादी हो गई तो उसका शरीर बन रहा है, और उस वक्त अगर कंसेप्शन हो गया तो जिसका शरीर बन रहा है उसमें ही दूसरा शरीर बन रहा है, तो वेयर टेयर कम से कम हो जाता है ना। दूसरी बात क्या रहती है, उसका 16 उम्र रहे और इसका 25 रहे, तो दोनों की सेक्सुअल एफिनिटी जो रहती है, संकल्प वगैरह जो रहता है वो अच्छा रहता है, इसलिए बच्चे होते नहीं, ऐसा होता नहीं। और दूसरा, इतना गैप रहने की वजह से क्या होता है, इसका मुझे सुनना चाहिए, ये मेरे से बड़ा है, ये भावना रहती है। सेम एज ग्रुप के या ये छोटा रहा, वो कोण प्रियंका चोप्राचा नवरा निक ना, त्याचा 10वीला फोटो पहिला त्या तिला ते हे मिळालेलं होतं, तो बच्चा लगता है उसका, है ना। तो ये गलत है ना। तो वो ये बड़ा है और ये मुझे कुछ 4 चीजें बताएगा, ये हो जाता है। उसकी भावना क्या रहती है, छोटी है, उसके ऊपर प्यार करना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, ये हो जाता है। तो ये मानस शास्त्र है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए 35 वर्ष की जो ये लड़की है और 45 ईयर्स का लड़का है, ऐसा नहीं है। वो लड़का क्या आदमी हो गया वो, है ना। लेकिन अभी ऐसा होता है, एल्डरली प्राइवेट हो जाती है तो वाक के प्रकोप के प्रॉब्लम आते हैं, बच्चे में प्रॉब्लम, डिलीवरी को प्रॉब्लम, कंसेप्शन को प्रॉब्लम है ना, इससे नहीं होता। और 9 अच्छा अंक रहता है ना, 9 वर्ष की गैप जो रहती है ना। 9 से क्या होता है, प्रगति होती है हर एक चीज की। गाड़ी का नंबर वगैरह दीजिए, आप सम ऑफ 9 ले लो, बहुत जोरदार चल जाएगा, गाड़ी बढ़ती बढ़ती मेबैक हो जाएगी।
आणि सर समत्वागत वीर्य म्हणजे आता जर धातूंचं पोषण आपण क्रमाने बघितलं तर मग 16 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर म्हणजे आधी स्त्रियांचं लवकर धातूचं पोषण होतं आणि पुरुषांचं उशिरा होतं असं काही आहे का म्हणजे 16 वर्ष आणि 25 वर्ष? कसं आहे आता उर्दू रजत होला 10 के बाद जो है ना 8 वर्षात गौरी 9 वर्षात रोहिणी 10 वर्षात भविष्य असं उर्दू रजत होला तो मैच्योर तब हो जाती है तो आगे 7 ही धातु रहते हैं बराबर हो जाता है 10 11 12 13 14 15 16 7 धातु तो बड़ी गोष्ट पुरुषों में 80 धातु जो है वो पक्व होने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए मज्जा और शुक्र तक ठहरना होता है तो वो तीन बरस का फासला हो जाता है ना? और पहले धातु का पोषण बाद में दूसरे धातु का ऐसा कभी रहता नहीं शरीर में सब धातु है ये भारत खत्म हो गया फिर पाकिस्तान लग गया बाद में अफगानिस्तान ऐसे धातु नहीं है हमारे वजन में इसलिए ये धातु ही धातु हो सकता है ना? आणि सर आजकाल पिरियडचं जे म्हणजे मेनाचं जे एज आहे की पहिल्यांदा जी रजप्रवृत्ती होते ते साधारणतः 13 ते 14 वर्ष असं सांगितले नॉर्मली पण ते आजकाल असं झालं की लवकर म्हणजे 10व्या वर्षी सुद्धा मुलींना पिरियड्स येतात तर त्यामध्ये काय रिझन आहे आणि म्हणजे आपण कसं विचार 10 बजे जो बरस बताए ना 10 वर्ष का भविष्य करने उसके बाद जो है ना वो कभी भी आ सकता है फिर लेकिन 7वें 8वें बरस में भी होता है तो दिक्कत की बात रहती है लेकिन वो मम्मी डैडी का बर्ताव गलत रहता है उनके सामने बच्चे कुछ भी देखते रहते हैं पिज़्ज़ा टीन फूड वगैरह चीज़ें जाती है हार्मोन्स पेट में गाय के भैंस के दूध से जाती है उसकी वजह से प्रॉब्लम रहता है और ब्रह्म पुराण में ऐसा जातक ही बताया है उन्होंने कि औरतें जो है ना वो 7-8 की बरस में उनको पीरियड अच्छा खासा शुरू हो जाएगा 12-13 बरस में उनको उनकी शादियाँ होगी या नहीं होगी उनको बच्चे हो जाएगा अगर 18-20 बरस तक वो मर जाएगी तो कलयुग का अंत बताया उन्होंने म्हणजे सर 10व्या 11व्या वर्षी जरी पिरियड आले तरी आपण नॉर्मल पकडू शकतो प्रश्न नाही सर काही जणांना उशिरा सुद्धा पिरियड्स येतात म्हणजे मुलींना की तर ते कुठंपर्यंत आपण थांबायला पाहिजे की वाट बघायला पाहिजे की आता ट्रीटमेंट नको अजून वाट बघूया 18 बरस तक आ सकता है 18 भी गलत ही है लेकिन 18 के बाद तो सोचना ही होगा पहले लेकिन लोग देख ही लेते हैं अभी है ना और समझ में आ जाता है कुछ प्रॉब्लम है या नहीं वो टर्नर सिंड्रोम वगैरह रहे तो बीज ग्रंथि नहीं रहते एब्सेस ऑफ वजाइना अभी परसों ही मनीषा तुमने देखा था वो पेशेंट उसको उस लड़की को बीज ग्रंथि है लेकिन वजाइना और ये ही नहीं है तो वो नपुंसक वगैरह ठंड जो रहते हैं वैसा उसका ये है अभी ट्रीटमेंट करनी चाहिए और गर्भा के अंदर रहे और सेप्टेड वजाइना रहे तो रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इसमें कुछ सवाल ही नहीं है तो बीज का वो भाग जो मर गया है तो उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती अभाव है तो उसका अभाव नहीं हो सकता अभी इंदिरा गांधी चाहिए हमें कांग्रेस को नहीं है ना क्या करें सोनिया से फायदा नहीं राहुल से नुकसान ऐसा रहता है तो अभाव इसलिए हमने माना है और अभाव अलग ही चीज है बहुत माइन्यूट फर्क रहता है हम यहाँ बैठे हैं कुछ भी आवाज नहीं तो शांतता हम सुनते हैं यानी आवाज का अभाव भी हम कानों से ही नापते हैं है ना ये अभाव की जो सोच है ना वो बहुत अलग है सर जे मातृजातीचे भाव सांगितले गर्भामध्ये मातृज पितृज रसज वगैरे तर ते मातृज भाव जे आहेत ते स्त्री बीजातून पुढे म्हणजे त्याचं रिफ्लेक्शन ते असतं की गर्भामध्ये गर्भाशयामध्ये गर्भ असताना जे आईकडून जे पोषण होतंय की रक्तापासून तिच्या तो रसज भाव अलग बताइए ना से उत्पन्न होना होगा मातृ के मृदु ऑर्गन और पुरुष के लिए स्थूल ऑर्गन बताए लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन भी रहता है अभी डॉली जो तैयार हो गई है
क्लोन, वो डॉली के जो मम्मी थी उसके स्तन से उन्होंने पेशी निकाली, सेल 2 सेल्स ले लिए, एक दूसरे के ऊपर वो लगा दिए, क्योंकि गुणसूत्र आधे पुरुष के और आधे इसके रहते, तो बकरे के आधे, मेंढी के आधे, तो एक दूसरे के ऊपर तो सुपर इम्पोज करके उन्होंने शॉक दे दिया, इलेक्ट्रिक शॉक, तो उसके वक्त आत्मफ्रेश हो जाता है। तो उसमें अभी दोनों भी जो सेल्स है वो मम्मी की ही ले लिए। फिर भी जो डॉली ने जन्म लिया था उसको हड्डियां थी ना, है ना, तो सिर्फ ऐसा नहीं रहता कि मम्मी से हड्डियां तैयार ही होती नहीं, उसका बल्क ऑफ पोर्शन जो है वो मम्मी से आता है या डैडी से आता है, बाकी चीजें उसमें रहती है। जैसा पंचमहाभूत का रहता है ना वैसा ही है ना, हर एक चीजों में पंचमहाभूत तो रहेगी, इस हिसाब से रहेगा। नहीं तो डॉली जो रहती है उसका हड्डियां नहीं रहती, दांत नहीं रहता, ऐसा नहीं होता। तो ये खाने से तैयार होने वाली चीजें रहती है और उसके अंश तो उसमें रहती है। सिर्फ एक हो गया कि डॉली के मम्मी के स्तन ग्रंथि से वो निकाला हुआ था, इसलिए डॉली ने जब जन्म लिया तो डॉली एट बर्थ सयानी थी, यानी वो वयात आलेली होती थोडक्यात, इसलिए वो मम्मी के पहले उसके मर गई। IVF मध्ये स्त्री पुरुष बीजाचा संयोग जेव्हा होतो आणि ते वायबल होतो तेव्हा तिथे आत्मप्रवेश झाला आहे असं समजा. शुक्र कोने संयोग जब हो जाता है वो आत्मा प्रवेश उस वक्त ही हो जाता है। सर एक एपी के पेशेंट है राजकुमारी सिंह, तो उनको आपने उत्तर बस्ती में उम्बर शाल विडंग और काकर सिंगी का ख्वाब दिया है, तो उसको हाइड्रोसल्फेंजियो भी है। हाँ, तो वो कषाय रसात्मक है इस वजह से उसकी वजह से ही देती है हाइड्रोसल्फिन कीजिए। और हाइड्रोसल्फिन में अक्सर ट्यूबरक्लोसिस पाया जाता है, उसमें से काकरशिंग वगैरह जो द्रव्य है वो कांस, श्वास, हिक्का और यक्ष्मा की दवा है और वो हॉलर होती है, तो कषाय रसात्मक हॉलर चीजें रहती है वो खींच लेती है। उदुम्बर के पत्ते के ऊपर भी गांठें आ जाती है, वो भी हॉलर रहती है, उसका रस भी कषाय रहता है, इसलिए वो इस्तेमाल किया। हाइड्रोस्कोपिक एक्शन चाहिए हमें इसलिए। सर रक्ताच्या मूर्छाची ट्रीटमेंट कसं करायचं आणि रक्ताच्या मूर्छा कसं म्हणजे कोणाला रक्त बघून चक्कर येणं किंवा जेव्हा त्याचे सॅम्पल घेऊ तेव्हा चक्कर येतात एकदम इन्कॉन्फिडन्स होऊन जातं, ते कसं आपण ट्रीटमेंट एनाफिलेक्टिक शॉक में जाते हैं बहुत सारे लोगों को खून देखने के बाद, या कट हो गया तो भी, या ऑपरेशन थिएटर में। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जो बड़े बड़े सर्जन थे ना उसमें से 90% सर्जन लोगों को जब वो उसका डॉक्टरी जब शुरू रहती थी ना, पहली बार खून देखने से वो बेहोश हो गए। ऐसे ही 90% लोग। बात क्या है, दृष्टार्थ जब छर्दी जैसी रहती है ना, आपने देखा है गलत चीज देखने से वगैरह, सूंघने से वगैरह जैसी तकलीफ होती है, वैसा खून का रंग, खून की बू आने के बाद ये हो जाता है, या शॉक में जब जाता है तो एकदम ब्लड निकल की वजह से हाइपोटेंशन हो जाता है, इससे हो जाता है। तो ये जो चीज रहती है वो हया आंख रहती है ना, आंखें बंद रही तो वो दिखेगा ही नहीं, है ना। मैं पेड़ देखता हूँ क्योंकि पेड़ है इसलिए मैं देख रहा हूँ, और दूसरा कैसा है, पेड़ है इसलिए मैं देख रहा हूँ, जैसा है वैसा मेरी आंखें इसलिए मैं पेड़ देख रहा हूँ, है ना। तो एक भौतिक चीज हो जाती है, दूसरी आध्यात्मिक हो जाती है ना। अभी वो पेड़ जो है वो लंबा 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 बहुत दूर तक रख दिया, तो आंखों की उसकी कैपेसिटी नहीं आंखें की, फिर भी आंखें भी है और ये भी है ना, पेड़ भी है, लेकिन अभी दिखता नहीं क्योंकि हमारी इंद्रियों को लिमिटेशन है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें है जो इंद्रियों से हम नाप नहीं सकते, वाप नहीं सकते, और उसका ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए वो चीजें नहीं है ऐसा बोल नहीं सकते, ऐसा परमात्मा तत्व है ना। तो इससे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों चीजें प्रूव हो जाती है, हमारे लिमिटेशन रहती है।
तो ये खून देखने के बाद क्या हो जाएगा, खून जो है उसमें पित्त रहेगा, रक्त रहेगा। तो पित्त का ऑर्गन कौन सा है हमारे शरीर में, तो मज्जा है, तेज का है ना। रक्त और पित्त का संबंध, मज्जा पित्त और रक्त का संबंध ग्रहणी से, तो जी मचलना शुरू हो जाता है और चक्कर आ जाती है और आदमी गिर जाता है। नजर लगना इससे ही हो जाता है, नजर किसी की लग जाती है तो भी यही रहता है। यानी स्तन्य पान चल रहा है, किसी औरत का बच्चे को दे रही है, किसी पुरुष ने देख लिया तो क्या हो जाता है, स्तन के ऊपर जब नजर जाती है तो स्तन ऑर्गन किसका है, शुक्र का है। लेकिन अभी कौन सा है बच्चे के लिए, वो मज्जा का ऑर्गन है ना। आंखों से क्या हो गया, मज्जा को नजर लग गई, मज्जा प्रीति कन्वर्टेड होगी शुक्र प्रीति में, दूध नष्ट हो गया, बाद में आता ही नहीं है। आप कितना भी कोशिश करें वाया पिटिडली, दूध बढ़ता नहीं, तो उसको उतारा वगैरह करना होता है। तो मज्जा का नजर लगना इसका मतलब ये है। नजर किसकी है, मज्जा की है। मज्जा कहाँ है, पित्त जरा कला में है। पित्त जरा कला कहाँ है, पेट में, जहाँ मज्जा जरा कला है वहाँ वैश्वानर है, वो बिगड़ गया तो सब चीजें होती है। ये नजर की खासियत है। तो पुराने लोग जो बोलते हैं ना ऐसा मत करो वैसा मत करो, एकदम उनको ये नहीं करना है, ऐसा भी रहता ही क्या, तुम्हें क्या पता है ना, मानना चाहिए। मग ट्रीट कसं करायचं, हॉस्पिटलला तर जावंच लागतं, कधीतरी ब्लड डोनेट करावं लागतं, मग रक्ताची मोर्चाची सवय असेल तर मग सूच कर सब रिंगोल रख दो, रात को मुनक्का खा लो, वात पित्त जोर का हिम ले लो, और जिसको एनीमिया है इसका खून निकालो तो कब निकलेगा। ये करने की जरूरत नहीं, इतना किया वो काफी है ना। तर लहान मुलांमध्ये जे नक्तमूत्राचा होते बेड बॅटिंग, तर त्याचा विचार कसा करायचा। पेट में अगर कीड़े रहते ना और बच्चा सोया हुआ रहता है तो वो हिलते रहते हैं, तो हिलते रह गए तो स्पिंटर लूज हो जाता है, रीडिंग हो जाती है, ये पहला कारण रहता है। गाल और कान को स्पर्श करके देखते हैं तो कान ठंडा लगता है, गाल गर्म लगता है, तो उसको कीड़े रहते हैं। वो पेट के बल सोता है या दांत कटकटाता है, या यहाँ सोया है तो सुबह को यहाँ जाके गिरा हुआ रहता है, तो उसको कीड़े रहते हैं। व्यास ये लक्षण किसका है, वात का है, तो वात व्याधि की वजह से स्पिंटर जो उसका व्यास रहता है वो वात व्याधि की ये रहती है। कई बच्चों को स्पाइना बाइफिडा रहता है और वो कंजेनाइटली एनोमली होती है, इसलिए ब्लैडर कंट्रोल नहीं रहता। कई बच्चे जो रहते हैं उसमें सेरिब्रल पाल्सी या एकांगवाद जैसे लक्षण रहते हैं या नरसिंहवाद जैसे लक्षण रहते हैं, उसकी वजह से वो स्पिंटर लूज हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को डर रहता है घर में किसी के भी लोगों का, और उसकी वजह से रात को उसको लगता है कि हमें डांट रहे हैं कोई, और इसलिए उसको यूरिन हो जाती है। कई बच्चों को ऐसा लगता है, सपना आ जाता है कि मैं बाथरूम में गया हूँ और यूरिन कर रहा हूँ, और उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम रहता है। बहुत सारी मरतबा जंतु संसर्ग रहता है, यानी इन्फेक्शन रहता है यूरिन में, पस्सेल ज़्यादा रहती है, उसकी वजह से रहता है। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, इसकी वजह से और रेनी सीजन की वजह से या ठंड की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। कई बच्चों को पसीना आता ही नहीं, उसकी वजह से ये हो जाता है। तो ये सब जो कारण है उसकी ट्रीटमेंट करनी होती है। उसमें करजोटा जिसको बोलते हैं ना, कमर को दोहरा धागा बांधना है और छोटा सा पत्थर या सुपारी कपड़े में बांधकर कमर को पिंच होना चाहिए, जहाँ वहाँ से आवी आ जाती है, मूत्र की योजना आ जाती है, तो वो सजग रहता है ऑर्गन। सब बच्चा सोया हुआ रहता है लेकिन उसकी कमर जागरूक रहती है, वो पिंच होता रहता है, तो यूरिन वो करता नहीं। मॉस पीबस को जलों का लगाना है, बस्ती देना है, स्पाइना बाइफिडा वगैरह, पानी कम पीना है, पानी हजम होने के लिए जल धातु एब्सॉर्प्शन अच्छा होने के लिए दुर्जल जैसा रस देना है, स्पिंटर टाइट करने के लिए नवजीवन रस, अग्नि धुंडी, योगराज दे सकते हैं, कटी स्नान दे सकते हैं, समीर खुंदक दे सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें, और वो आराम हो जाता है। 25-25 बरस तक ये सिलसिला रहता है, ऐसे पेशेंट देखे जाते हैं, तो उनको ये सब चीजें करनी होती है। अति प्रवृत्ति है ना, तो उसको ये दूसरी जगह से निकालना चाहिए। प्रतिमार्गम के हरणम रक्तपित्तम विनिर्देशित, रक्तपित्त में सिर्फ नहीं है, नीचे से खून जाता है, उल्टी करने से अगर रुकता है तो नीचे से पानी जाता है तो उल्टी से रुकना होगा। क्यों ऐसा, नीचे से खून जा रहा है फिर भी हम उल्टी दे रहे हैं, उल्टी से खून नहीं आ रहा है, पानी आ रहा है, फिर भी खून रुक रहा है, तो नीचे से अगर पानी जाता है तो उल्टी से रक्त निकालने की जरूरत नहीं।
पानी रहेगा तो भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन लोग ये करते नहीं, इसलिए जल्दी असर नहीं आता है ना। दवाएं बहुत सारी रहती है, सोच आयुर्वेद की एक बार समझ ली ना तो कोई बात नहीं। मेरे पास एक पेशेंट आता था, एक कटोरी भर के उससे नाक से पानी आता था, और बाद में जब चेक कर लिया इतना कैसा पानी आता तो वो CSF निकला, और उसको इक्विपमेंट बोल था ना, उसको फ्रैक्चर हो गया था और वहां से आता था। तो कितने दिन उसकी ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो हमने सोचा कि ये आघात है तो हम क्या करेंगे, संधानीगण का घी उसके नाक पे डालेंगे। 3 दिन में बात खत्म, 3 दिन में बंद ही हो गया। और कितने दिन से उसका चल रहा था सर्दी जुकाम, नाक बूटी दे दो, त्रिफला उगुल दे दो, संजीवनी बूटी दे दो, द्विगुण कीर्ति दे दो, ऐसा सब करते रहते थे। लेकिन वो कारण देखो, संक्षिप्त क्रिया है वो निदान परिवर्तन, तो जो वो इक्विपमेंट बोन उसका जो था वो कट हो गया था, और पानी बार बार आता है भर नहीं रहा था। तो उसको पतले दस्त लाने की दवा दे दी, ऊपर का पानी नीचे से, और हड्डियां जो है वो जब गई रुक गए, है ना। हमें जो कुछ लगता है ना पेशेंट के ऊपर ये करना चाहिए, बस वो करते जाओ आप। तो वो हट के रहे तो भी करना है। बाकी के लोगों ने, इतने बड़े बड़े लोगों ने देखा है, अभी मैं क्या कर सकता है, मैं इतनी छोटी बच्ची, नहीं। आप जब वैध हो जाते ना तो किसी का शरीर और कितना भी होने दो, आपको जो भगवान धनवंती आपके बुद्धि में डालेंगे वो आपका खुद का होगा ना। इसलिए अहोरूप महोधुनी नहीं करना है। आप भी उतने ही बड़े हो जितने हम बड़े या और कोई बड़ा हो। सेल्फ बिलीफ इंपॉर्टेंट है। उद्या तर एक 10 मिनिट बोलून निघूया। सर, आज ऑनलाइन ओपीडी में एक CKD के पेशेंट थे, फीमेल पेशेंट। उनके कंप्लेन में वो हिस्ट्री में भी दंतशूल के बारे में बात कर रही थी, और वो बोल रहे थे उनको तंबाकू के इंटेक की भी हिस्ट्री है। मतलब वो ऐसे बोल रहे थे कि उनको दंतशूल होते थे तो उसको रिलीव करने के लिए वो तंबाकू लेते थे। तो इसके अलावा उनका बाकी कुछ भी, मतलब फेब्राइल इलनेस के भी हिस्ट्री थी, टाइफाइड के भी। तो मतलब किसकी हिस्ट्री थी? फेब्राइल इलनेस वो बोल रही थी, टाइफाइड हुई थी। हाँ। तो सर इसमें कुछ भी कनेक्शन है क्या? मतलब है ना, दंतशूल इटसेल्फ इज द कॉज ऑफ किडनी फेलियर। उपकुश नाम की जो बीमारी है, बेरी बेरी पेलाग्रा वगैरह पुराने जमाने की जो बीमारियां थी ना, बिकॉज ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी होती थी, उसमें उपकुश जो है ना, दांत की जो मसूड़े जो है ना वो मज्जा रक्त से बने हुए हैं, रुक्का से उसकी लगी हुई है। रुक्क किससे तैयार होता है? प्रसाद रुक्क प्रक्त में। तो मसूड़ों में अगर पीओत्पत्ति हो गई तो हमारा सलाइवा जो है ना दिन में आधा लीटर निकलते रहते हैं, उसमें वो पस फॉर्मेशन हो गया और वो पेट पे चला गया तो आमाशय के ऊपर उसका पहला असर आ जाता है। आमाशय से स्नेहा रुक्को पुष्यति ऐसा रहता है। तो वहाँ पहला लक्षण क्या आता है इन लोगों का किडनी फेलियर का? किसी ने तड़का लगाया तो उनको जी मचलता है। ये लक्षण कब आ जाता है? जब प्रेगनेंसी का पहला ट्राइमेस्टर रहता है, उस वक्त भी यही लक्षण आ जाता है। तो ये सिम्टम आ गया तो समझना चाहिए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद किडनी और यूरिनरी सिस्टम, ऐसा हो जाता है। और ये कफ है ना, तो उससे मूत्र से क्लेद बना हो जाएगा। दांतों के ऊपर जो ये क्लेद आ जाता है वो किस में आ जाता है? प्रमेय में आ जाता है। प्रमेय बढ़ने के बाद भी किडनी फेलियर होता है। दंतादिना मलाटिस्तोम, ये जो है ना उसका संबंध मूत्र से है और क्लेद से है। इसलिए दांत खराब हो गए, मूत्र खराब हो गए तो आगे जाकर उस लोगों का किडनी फेलियर का प्रॉब्लम आता है। और घर में किसी को अगर क्रिएट वगैरह बढ़ने की ये रहे ना तो उसका असर रहता ही है। और इसलिए उन लोगों को बैड ब्रीथ भी रहता है बाद में भी और उस वक्त। उसके लिए हमने वो अर्कपत्र का एक विड़ा तैयार कर दिया है, वो खाने से वो नॉर्मल हो जाता है। तो दांत खराब हो गए तो उसके लिए दंतशूल विनाशी कौन है? चंद्रप्रभा बूटी है ना। और चंद्रप्रभा में क्या बताया? शिलाजीत शिलाजीत जो प्रमेय की दवा है ना। तो सब कनेक्शन है उसका। और उसके लिए वो तंबाकू खा रही है ना। उन्होंने क्या ये निकाला है देखो। तो तंबाकू तो विष है, रक्त के ऊपर काम करने वाला, तो गुर्दे और खराब हो जाएगा, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, सब हो जाएगा।
और अभी उसको पांडु हो गया बहुत ज़्यादा, और किडनी उसका डायलिसिस शुरू है मेरे ख्याल से, तो वो अभी उठ नहीं पाती, बैठ नहीं पाती, इतना वाटर रिटेंशन हो जाता है डायलिसिस करने के बाद भी। और हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हो गया तो बाद में 3 बार होता है, उसके बाद कर ही नहीं सकते, मर जाता है पेशेंट। तो डायलिसिस के बारे में मैं ये बताता है, डायलिसिस में खून निकालते शुद्ध करते फिर से बदन में जाता है। तो डायलिसिस करने वाले लोग जो रहते हैं उनको पूर्व कर्म क्या करना है, रक्त मोक्षण का करना है, और उसका खून उसमें ही जो है फिर से जाता है, तो रक्त का अपहरण हो गया, पित्त की वृद्धि हो गई, तो उसको क्या करना है, विष रोग अध्याय की जो दवा है जिसमें पित्त प्रभाव ऐसी जो विष है, जांगम स्थावर कौन सा भी, उसकी दवाई देनी है, तो उनका एचबी भी बढ़ता है। यानी डॉक्टर लोग करते हैं और हम क्या कर सकते हैं, अभी ऐसा नहीं बोलना है, हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। डायलिसिस यानी क्या है, रक्त मोक्षण भी है और रक्त भरना भी है, तो दोनों की ट्रीटमेंट करो तो जल्दी मरते नहीं वो लोग, है ना। ऐसा करने के बाद 27 बरस एक आदमी का डायलिसिस शुरू था, बहुत पुराने जमाने, संत नाम का मेरा एक पेशेंट था, तो दोनों उसकी ट्रीटमेंट चलती रही और वो मरा नहीं, तो 5-6 बरस में मरे जाते हैं लोग। लेकिन वो हमने ये प्रैक्टिस शुरू कर दिया, उसके बाद 27 बरस तक वो जिंदा रहा। डायलिसिस उसका कम हो गया लेकिन उतना ही करना पड़ता था, और हमारी जब बंद कर दी उसने तो सूजन आती थी, डिस्निया हो रहा होता था, तो ये हो सकता है। सर इनकी मतलब ये जो बोल रहे हैं ना दंतशोथ की कंप्लेन, वो मोर देन मतलब उनकी शादी होने से पहले उनको वो कंप्लेन थे बोल रहे हैं, तो उनको एक मिसकैरेज भी हुए थे बोल रहे, जिसके कारण क्या है वो उनको भी पता नहीं था, तो इनका कुछ कनेक्शन है। हाँ, मिसकैरेज अगर ये गर्भाशय से, वैसे 3.5 हाथ के देह में हर एक का दूसरे से संबंध लगता है, ये तो अभी कटी में स्थित चीजें हो गई गर्भाशय से साल, तो उसका असर तो गुर्दों के ऊपर भी आ जाएगा, गभीनी के ऊपर आ जाएगा, ब्लैडर के ऊपर आ जाएगा। स्त्रियों का यूरेथ्रा ब्रॉड और शॉर्ट रहता है, तो उसको संसर्ग जल्दी हो जाता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम। आप बिलीव नहीं करेंगे, जेनिटल ऑर्गन के ऊपर बहुत पुष्ट रहे और वो फंगस अगर यूरेथ्रा से औरतों का अंदर चला गया और 1/3 भी पार्ट उसने अगर ब्लैडर का इन्वॉल्व कर दिया तो किडनी फेलियर जैसे सिम्टम आते, क्रिएटिन बढ़ जाता है, लेकिन वो रिवर्सिबल रहता है। उसमें पुष्ट की ट्रीटमेंट हो गई, फंगस कम हो गया, क्रिएटिन नॉर्मल, ऐसा होता है। तो हमें जांच पड़ताल बहुत अच्छी तरह से करनी होती है, दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परिचय शास्त्र होगी ना, है ना, वो देखना होता। कुर्सी के ऊपर बैठे या हिले नहीं, आज देखते नहीं पेशेंट, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए वो बड़ा वाला जो एग्जामिनेशन टेबल कभी खरीदना मत। हमारे यहाँ कैसा है, पूरा पेशेंट सामने रहता है, पेट देख सकते हैं वगैरह वगैरह, तो ऊपर हो गया तो उठो, ये करो वो करो, और उसमें पेशेंट भी कारकुल रहते हैं। चलो जरा टेबल के ऊपर, ऐसा बोले तो क्या होता है, हम जाते हैं देखते तो उसके पाँव ही दिखते, वहाँ खड़ा हो जाता है टेबल के ऊपर, ऐसे भी लोग रहते हैं। मराठवाड़ा के पेशेंट ज्यादा करते आज ये हो गए, आज आपने देखा ना, गालियाँ ऐसे ही नहीं देता। नाक में डालने के लिए हमने वो बाम्बू शूट का तेल बताया था, उसने आंखों में डाला, क्यों डाला पता नहीं, 1 महीना डाला उसने, 1 महीना। यानी घर के लोग क्या कर रहे हैं और वो क्या करेंगे, तो ऐसा। अरे हमारे विलासानंद सर थे ना, उनके यहाँ मैंने देखा था, तो बहुत अच्छा है। बाकी प्रोसीजर वगैरह जो रहती है वो दूसरी जगह करते हैं, तो आप सब देख सकते हैं पेशेंट पूरा का पूरा। पेशेंट ऐसे ही कार्टून होते, तांब्या लगाना और पेड़ बांधना, ये भी एक पेड़ था, तांब्या लगाते तो दीप के तरह लगा देते ना, और पेड़ बांधना, तो उसने तांब्या लगाया, पेड़ बांधा उसके ऊपर से, 21 दिन वैसा ही जाता है। क्या हम सोच सकते हैं कभी, किया है लोगों ने हमारे। श्रृंग का गंध ले लो, श्रृंग इस तरह वो गंध पीना है, तो गंध उसको लगा सूंघना है, ऐसा करता था, फेंक देता था, एक ही दिन हो ही जाता, उसका दम कभी नहीं हो रहा था। कहाँ नांदेड़ का पेशेंट, तू नांदेड़ की ठीक है, बोला।
सर ऑनलाईन ओपीडी मध्ये जाधव म्हणून पेशंट होते, तिचं नुकताच अबॉर्शन झालेलं आहे. तर तिला तुम्ही ताप आलेला होता का, हा प्रश्न का बरं विचारला? उदावरत और बुखार, ये औरतों की दो बीमारियां जो ना वो बहुत बुरी रहती है जब वो ग्रेविड यूट्रस रहता है, पहला ट्राइमेस्टर रहता है. उदावरतुम तो गर्भिणियां स्नेह आराम दे, ऐसा बताया बाबू जी ने. इमीडिएट उसको स्नेह वगैरह देकर पेट साफ करके अच्छा करना चाहिए. और दूसरा बुखार, बुखार किससे आता है? आम से आता है. आम कहाँ पैदा होता है? आमाशय में होता है. वहाँ और कौन रहता है? रसधातु रहता है. रसधातु कहाँ जाता है? गर्भाशय की तरफ. क्या हो जाता है? रज हो जाता है. प्रसाद क्या करता है? गर्भ को पुष्टि करता है. आम उसमें आ गया तो गर्भ में आम, आम गर्भ हम बोलते हैं उसको. तो दो आम हो गए तो बुखार बच्चे को भी और मम्मी को भी और गिर जाता है. इसलिए आम ज्वर और उदावरत कभी नहीं होना चाहिए औरतों को. आणि सर मागे एक ऑनलाईनचाच पेशंट होता सर, त्याला शीतपूर्वक ज्वर होता, तर त्याला पण सर तुम्ही पाठीला शेकायला सांगितलं होतं. तर ते कभी जिनको होती है ना ठंडक जिनको लगती है, उनको बुखार आता है तो पहला क्या करना है? गर्म पानी से पीठ सेकनी है. तो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है वो, और बुखार कम आ जाता है, पसीना आता है. वो पॉसिबल नहीं तो पिप्पली में इतना शहद में से चटाना है सर्दी हुए. वो भी नहीं तो खारी जो रहती है ना, उसकी जो बीज रहती है वो घिसनी है और उसका गंध देना है. उससे तो जब इसकी रिएक्शन आ जाती है ना सलाइन की, और उड़ते रहते हैं जब पेशेंट, तो उस वक्त ये पिप्पली और इससे भी आराम हो जाता है. एविल टेकाडोन वाला कुछ देने की जरूरत नहीं है. बहुत गर्म रहता है वो बीज. जितना खजूर ठंडा है उतना उसका सीड जो है वो गर्म है. बहुत ही फायदा. खजूर आदि मंत्र में इसलिए तो वो है ना खजूर. और खजूर कहाँ होता है? सब गल्फ कंट्री में होता है जहाँ उष्णता ज्यादा रहती है. पहला शब्द उसमें क्या है? दाहग्नि, मधुरास्त्र पित्तजमनी कृष्णांति दोषाता, गीता श्वासन पक्षण हरा, संतर्पणी पुष्टिदा, वन्ने मांड गरीर गुरुर विषहरा. वो मार देता है. हृदया के दत्ते बलम नेया वीर्यता पिंडा के खरजूरेगा. तो उसका अंदर का सीड इसके एग्जैक्टली अपोजिट ऐसा रहता है. तो जहाँ जहाँ संतर्पण हो गए हैं वहाँ सीड इस्तेमाल करना है, जहाँ अपतर्पण हो गया है वहाँ छिलका इस्तेमाल करना है. और ये सब जगह ऐसा ही रहता है. कौन सा भी फल ले लो उसका अपोजिट गुण उसके बीच का रहता है. आज त्या अबॉर्शन वाले पेशंटला थर्ड मंथची औषध का दिली? तीसरे महीने में उसको एबॉर्ट हो गई है. तो गर्भपात के काढ़े जो है ना वो एबॉर्शन होने के बाद ही है. तो एट द टाइम ऑफ ये प्रेगनेंसी हम क्यों देते हैं? सीधी सी बात होगी. तो जिस वजह से उसका गर्भपात हो गया है वो कंडीशन कौन सी रहेगी? एक तो पुरुष का शुक्र, स्त्री का रज या बीज, और तीसरा गर्भ के ऑर्गन. उसके ऊपर कोई बीमारी आ गई तो गर्भ गिरेगा ना. तो अभी क्या हो गया? तीसरे महीने में गिर गया. क्या कारण कौन सा रहे? तीसरे महीने के काढ़े देने से क्या हो जाएगा? वो सब चीजें जो है गंदी वो निकल जाएगी. इसलिए हम हर महीने वो काढ़े दे देते हैं. तो उससे क्या होता है? वो गर्भ जो है वो उसके जो कारण है गिरने के वो सब खत्म हो जाते हैं. इतना ही नहीं, चौथे महीने अगर हृदय की उत्पत्ति होती है तो हृदय विकार का कोई पेशेंट 60 वर्ष का आ गया तो उसको पहले 2-3 महीने क्या करना है? चौथे महीने का काढ़ा देना है. तो उसकी अवयव मेमोरी जो होती है, ऑर्गन मेमोरी, वो जागृत हो जाती है हृदय की. और हृदय बोलता है ये मुझे चाहिए था जब मैं मम्मी के पेट में था, अभी आ गए, ले लो. लेता है और उसके धातु जो है वो प्रबल होने शुरू हो जाते हैं. बाद में आ जाता है अर्जुन, बाद में आ जाता है धर्म और पिट्टी, बाद में आ जाता है भ्रूगुष्म. तो खटाखट ले लेता है वो और अच्छा. इसलिए आपको क्या करना होगा? एम्ब्रियोलॉजी आधुनिक शास्त्र की पढ़ लो. कौन से महीने में कौन से ऑर्गन आते हैं देख लो. उसकी एनामली आती है तो पहले ये काढ़े लगवा दो और बाद में ट्रीटमेंट करो. आसान हो जाएगा.
कोई भी शास्त्र गंदा नहीं रहता, हम कैसा यूज करते हैं वो देखना है। और हर एक चीज का यूज अलग अलग होता है ना। छुरी रही तो क्या काट सकते थे, मार सकते किसी को, पीठ क्यों खुजली रही तो ऐसा ऐसा कर सकते, सब कर सकते। छुरी है कैसी इस्तेमाल करनी देखना है ना। तो गर्भपात के कार्य से उसको बैन करना है, ऐसा कुछ करना नहीं है। हम जैसा बीएमएस के वगैरह करते हैं ना, ये ऑप्शन को डालना है, ये देखना है तंत्रित ऑप्शन डालने का एकदम बहुत बढ़िया जो है सब्जेक्ट वो रहता है ना, वो ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा कोई चीज ऑप्शन में डालनी नहीं, सब जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखो ना, संधानी ग्रंथ के बारे में मैंने बताया था ना, संधानी यानी हड्डी का संधान, मांसपेशी का संधान, ये हमारे मन में रहता है। चलो जी ने ऐसा बताया, संधानी ग्रंथ बताया, दवाएं बताइए। तो दो एक कपल अगर बहुत झगड़ा करता है ना और उसका प्यार कम हो जाता है और उनको बच्चे नहीं होते, तो संधानी गण में समंगा यानी मंजिष्ठा और पृथ्वी पर ये दो दवाएं ऐसी आ गई जो शारीर मानस बीमारियां आपस में उन्मान में आ गई है, मन के ऊपर काम करने वाली है। उसका काढ़ा दोनों को दे दिया तो उनका झगड़ा कम होता है और बच्चे होते हैं। तो सिर्फ हड्डी का मिलन नहीं है, मनोमिलन भी है उसमें। तो उसके ऊपर सिक्का नहीं लगाना है ऐसा। ये संधानी यानी हड्डी के लिए। अगर आप हो गए तो एकदम पेठा खाया है क्या और वो काटमल लेता है क्या, दूसरा कुछ नहीं होगा। ऐसा संधानी में बहुत सारा बाकी का भी रहता है करना। ऐसा सोचो ना, गण 50 गण जो है ना, हर एक में अलग अलग चीजें है। हमने वो लेक्चर भी 2-4 बहुत सारे लेक्चर बहुत सारी बार दिए, तो उसमें ये मिल जाएगा आपको, बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। यानी शब्दों में ताकत बहुत रहती है और पीछे भी बहुत ज्यादा लगना है, ऐसा भी नहीं करना है। उसमें क्या है, उस शब्द का अर्थ उस कॉन्टेक्स्ट में ध्यान में रखना चाहिए और अलग जो कुछ है वो सोच करनी चाहिए, आगे निकलना चाहिए। और आपने संधानी अगर पढ़ लिया, नीचे टीका देख लिया, आगे गए ना, तो टीका में कुछ नहीं रहता। तो पहले आप संधानी गण पढ़ो, संधानी गण से शब्द से खेलो खुद, बाद में द्रव्य देख लो, उनकी एक्शन कैसी किस धातु के ऊपर होती है वो देख लो, और बाद में टीका पढ़ो, तो आपको खुद का क्या कहना है वो समझ में आ जाएगा। नहीं तो चरक क्या बोलते हैं वो समझता नहीं, टीकाकार का ही मन में आ जाता है, खुद का कुछ होता नहीं। हिस्ट्री टेकिंग मध्ये कुलज इतिहासमध्ये जसं मातृष पितृष वगैरे असं घेतो, काही आईला काही आजार आहे का वगैरे, तर मग जसं की आता सरोगेसीचं प्रमाण जर वाढत चालले समजा, आणि एखाद्या व्यक्तीचा जन्म जर असं सरोगेट मदर करून झाला असेल, तर तो मुद्दा किती महत्वाचा आहे, कसा विचार करायचा त्याचा? वो डोनर कौन सा है वो देखना चाहिए, बीज स्त्री बीज का पूरी बीज का, या दोनों का तीसरे औरत के गर्भाशय में वो में अगर डाला है तो उसका जो शरीर है वो भी देखना चाहिए, उसके संस्कार वाला देखना चाहिए। तर मग तो कोणत्या एस्पेक्ट मध्ये कसा विचार करायचा त्याचा? ऐसा जब आ जाएगी तो हो जाएगा। अभी तो इमेजिनरी है वो, है ना, किसी की मम्मी आई नहीं, डैडी आई नहीं, चलो इसकी हुई नहीं, सब सामने आ जाएगा, पूछ लेंगे ना, बीमारी तो होनी चाहिए कुछ, सब आ गए तो क्या विकी डोनर जैसा ही चल रहा है ना। तो प्रॉब्लम इमेजिनरी कभी करना नहीं, मैंने परसों ही बताया है। इमेजिनरी में क्या समझा असं म्हटलं की संपलं ना, ऍडम्पशन जो है ना तो सामने कुछ है ही नहीं ना, अभाव है, अभाव अभाव के सामने कुछ आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं। लेकिन आपको देखो ना, 2 मम्मी के भाव उस वक्त देखने हुए है ना, एक डैडी 2 मम्मी या उल्टा, है ना, ऐसा तो सोच हो जाएगी। इमेजिनेशन करो ना, कैसा है कितना भी करो। तरी बरं ती दाई वगैरे घेतली तर आणखी तिथं दूध आला तर आणखी तिसरी मम्मी आहे ना, पुराने जमाने में वो रहता था ना।
और कुछ नहीं, भूख लगी है, चलो। हाँ? तर मग आता ब्रेस्ट या. पंपनी शेवटची शंका. ब्रेस्ट पंपनी दूध काढून देतात किंवा फ्रीजमध्ये ठेवून देतात. ब्रेस्ट पंप से निकाला हुआ दूध बच्चे को चलेगा, सकिंग रिफ्लेक्स अगर अच्छा नहीं रहे तो। फ्रीज में रखकर बासी देने से तबीयत बिगड़ जाएगी। शीत गुण का उत्कर्ष हो गया तो कफ दुष्ट हो जाएगा, तो वो दूध पिलाना है और मम्मी को कफ दुष्ट संधि की दवा देनी है, बच्चे को उसका अर्क देना है। लेकिन उससे कुछ खराब हो गया पेट तो एकदम नॉट लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलना नहीं है ना, होता रहता है ऐसा। शिरारत नाम की बीमारी भी बताई है, पारीगर्भित नाम की एक बीमारी है। पहले पुराने जमाने में आज ही देखा है ना, 7-8 बच्चे वाली औरतें आ गई थी यहाँ पर। तो पुराने जमाने में ऐसा होता था कि सबसे पहली जो बड़ी लड़की है वो और मम्मी दोनों की एक साथ डिलीवरी होती है। मैंने देखा है बहुत सारी बार। और वो जो मम्मी है, यानी वो लड़की नहीं, मम्मी, उसके बारे में ऐसा होता था कि एक बच्चा है वो 8 महीने का हो गया, मिंदे दिन जाना जिसको बोलते हैं ना, ये पारी यायच्या दिवस राहता और वो समझ में नहीं आ गया, तो प्रेग्नेंट वुमन है फिर भी लैक्टेटिंग है और वो दूध पिला रही है, तो जो बीमारी होती है वो पारी गर्मी पड़ती है, वो बहुत गंदी बीमारी रहती है। उसमें दूध जो रहता है वो दुष्ट क्षीर रहता है, कफ से दुष्ट रहता है और जो रज अधोगामी होना चाहिए वो ऊर्ध्वगामी हो जाता है। तो वहाँ रज की विकृति भी ध्यान में रखनी होती है और स्तन्य की भी बीमारियां ध्यान में रखनी होती है। और जो बच्चा पीता है या बच्ची पीती है ना, उसका दूध इमीडिएट बंद करना होता है, गाय का दूध वगैरह या स्तन्या भावे पाया दूध वगैरह देना होता है, इसको बहुत बड़े बड़े बीमारियां हो जाती है उससे। तो पुराने जमाने में ये सब ऐसी चीजें होती थी, अभी मिलता नहीं, अभी कंसेप्ट नहीं होता नहीं जाता है ना। 10 में से 8 औरतों को बच्चे नहीं होते और वहाँ पेट में एक पीता है फिर भी हो रहा है। लैक्टेटिंग औरत को बच्चा फिर से पाव भारी हो जाना, ये सुप्रीम अवस्था है यार, है ना। तो मातृत्व कितना कड़ा रहेगा और शुक्र प्रीति कितनी जोर की रहेगी। शुक्र प्रीति यानी शुक्र प्रीति, एक दूसरे के भाव, प्रेम का भाव, और बच्चे की तरफ प्यार का भाव, मज्जा प्रीति, वो कम हो गए। अभी लिपस्टिक लगाया है, पाउडर लगाया है, फाउंडेशन लगाया है, पॉपकॉर्न की है, जाती है वो अकेली जाएगी या रिक्शा से जाएगी, रिक्शा वाले के साथ कुछ गंदे संबंध तो नहीं, लेकिन वो देखता रहता है ना, एक अच्छे औरत बैठी है, 10 लोगों के साथ उसका बर्ताव होता है, तो शुक्र प्रीति डिवाइड होती है भाई, शुक्र प्रीति डिवाइड होती है, तो बाद में बच्चे होने के लिए प्रॉब्लम आ जाती है। बार बार बीच बीच में अगर काम अपना बढ़ती जाती है तो एंडोमेट्रियल टॉक्सिसिटी आ जाती है, डिलीवरी का रिदम जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। ये सब की ट्रीटमेंट अच्छे से करने के बाद बच्चे हो जाते हैं। तो करियर नहीं करनी है, लेकिन ये सब चीजें मायने रखती है। शर्ट पैंट पहन लेना, पुरुषों जैसा बर्ताव, अपने आप थोड़ा थोड़ा हिस्ट्रीटिज्म डेव्हलप हो जाएगा। मुझे शर्म नहीं आती, मला लाज नहीं वाटत, असं बायका सांगतात। अरे दुर्गा सप्तशती में स्त्री का भाव बताया लज्जा, वही नहीं तो वो पुरुष हो गए ना यार, है ना। कैसे बच्चे हो जाएंगे, पुरुषों को बच्चे होते नहीं होते। परस्परे करो मैत्री जीवांचे, दुरितांचे इकडे जाऊ, विश्व सदन सूर्य पाहू, जो जे वांचिल तो ते लावो, प्राणी जातो वर्ष सगळ मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांडी आली, अनवद्र भूमंडळी भेटतो भूता, चला कल्पतरूचे आरव, चेतना चिंतामणीचे गाव, बोलतेचे अर्णव पियुषांचे, चंद्रमेचे अरांचन, मार्तंडचे तापहीन, ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतो, किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होऊनी तिनी लोकी, बलिजो आदि पुरुषी अखंडित, आणि ग्रंथोपजीवी विशेषी लोकी, दृष्टादृष्ट विजय होवावे, एक मने श्री विश्वेश्वराव, आओ विज्ञान बसाओ, येणे वरिज्ञान देव सुखिया झाला, येणे वरिज्ञान देव सुखिया झाला, येणे वरिज्ञान